ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाय मुगं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये जानना चाहेंगे, कोई भक्त कल का जो सेशन है उसका रिकैप अगर कोई करना चाहेंगे। ओके, अनिमा माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। कल प्रभु जी आपने बताए थे कि जब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि आप युद्ध भी करो और मुझे स्मरण भी करो, मतलब कर्म करते हुए भगवान को स्मरण करो। कर्म के आधार पर मानव समाज 4 वर्ण में विभाजित है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। जीवन में संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब काम है खुद को तपस्या करना और भगवान के बारे में दूसरों को भी बताना। और क्षत्रिय का काम है समाज को चलाना, और वैश्य का काम है व्यापार करना या कृषि करना। शूद्र का काम है तीनों वर्णों द्वारा काम करना। गुण और कर्म के द्वारा 4 वर्णों को विभाजित किया गया है। भगवान अष्टांग योग में बताते हैं कि मतलब जमीन से थोड़ा ऊंचा बैठना होगा, और कमर सीधा करके बैठना होगा, और मन को स्थिर करना होगा। मन तो चंचल है, हमसे मन को बस में नहीं कर सकते। वायु को बस में कर सकते हैं लेकिन मन को नहीं। भगवान बताते हैं अभ्यास और वैराग के द्वारा ये संभव हो सकता है। पहले जो अभ्यास जो कर रहे हैं, तो कलयुग में बताते हैं कि संघर्ष में ही, संग में ही बल है। भगवत गीता के नियमों को जो पालन करेगा, जीवन का कष्ट भी दूर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद माता जी। आ, हाँ, मौसम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। बोलिए। यस प्रभु जी। चैतन्य जी कहते हैं जैसे कि ये अनिमा माता जी अभी बता चुके हैं कि कृष्ण ये वो कहते हैं अपना काम करते हुए मेरा स्मरण करो। ये मतलब अपना काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना काम गृह का काम करते रहिए, उसके उसके बाद मेरे को याद कीजिए। ये नहीं कहते कि आप अपना कर्म को छोड़ दीजिए, वो कभी ये नहीं कहते। फिर उन्होंने 4 वर्णों में बताया, ये तो अनिमा माता जी बताती हैं। और एक श्लोका है जिनमें बोला गया था
चतुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य तस्या कर्तारमपि मम विद्या कर्तारमपि व्यम। इसमें बताया गया है कि उनके गुण के हिसाब से वर्णों का बांटा गया है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो कल एक माता जी डिस्क्रिमिनेशन का बात कह रही थी, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव वर्ड होता है। तो मैं कहना चाहूंगी ये उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हम लोग को, उन्होंने बस गुण के हिसाब से इस वर्ण को बांटा है। तो मैं बस, और चैतन्य जी कहते हैं कृतनीय सदाहरि, मतलब अभ्यास, कृष्ण जी का अभ्यास आप कैसे कर सकते हो, उनका नाम का स्मरण करोगे तभी कृष्ण जी का नाम का स्मरण करोगे। इस तरीके से आप अभ्यास करके उनका स्मरण कर सकते हो। और कृष्ण जी के नाम में कोई अंतर नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक मैरिड वुमेन है और एक मैरिड मैन है, वो मतलब किन्हीं से अफेयर चला रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी चुपके से वो अफेयर चला रहे हैं किसी और से। उसी तरीके से भक्ति को हम लोग को लेना है। मतलब जिस तरीके से अफेयर चला रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं लगने दे रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग को कृष्ण भक्ति करना है कि हम कर भी रहे हैं अपने मन से अंदर से, लेकिन किन्हीं को पता ना चले। जिनके फैमिली में इश्यू होता है कि कृष्ण भक्ति ना करो, तो वहां से ये हम लोग सीख सकते हैं, यहाँ से ज्ञान ले सकते हैं। फिर भगवत गीता सिखाती है मन और बुद्धि को भगवान में कैसे लीन करे। मन को कृष्ण से कैसे लीन करे, अगर मन कृष्ण से लीन होगा तो इंद्रियां स्वयं ही लीन हो जाएगी। और ये भगवत गीता का एक रहस्य है, जिसको हम एक रहस्य कह सकते हैं। श्रवण सबसे ये आपने बताया था 9 विधि है भक्ति करने का, जिसमें श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता के उद्देश्यों का पालन करने से हम दुख और चिंतन से दूर हो जाएंगे और भय से भी दूर हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि भगवत गीता को जो निष्ठा से और गंभीरता के साथ पढ़ता है, वो जितना भी पूर्व में दुष्कर्म किया है, जितना भी मतलब वो पाप कर्म किया, उसको भगवान सब नष्ट कर देते हैं। सब धर्म, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो खुद कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पाप को दूर कर दूंगा। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि जिस तरीके से हम लोग जल से स्नान डेली पर डे करते हैं, तो हम लोग नित्य खुद को साफ कर लेते हैं, लेकिन भगवत गीता रूप पवित्र गंगा जल से कंपेयर किया गया भगवत गीता को। अगर एक बार हम उससे स्नान कर लेते हैं तो हम ना भौतिक जगत जो है उससे ना मुक्ति पा लेंगे। और फिर बताया गया है कि महाभारत का अमृत जो है, महाभारत का अमृत भागवत गीता को कह सकते हैं, कहा जाता है, ऐसे लिखा गया है बुक में। और आपने बताया, फिर कंपेयर किया गया है, भगवत गीता को गाय से किया गया है। और ग्वाल, कृष्ण जी ने खुद को भगवत गीता को गाय से कंपेयर किया और खुद को ग्वाला के रूप में कृष्ण जी कहे कि हम ग्वाल वाले हैं। और बछड़े को अर्जुन जी से कंपेयर किए हैं, अर्जुन जी से। और जो दूध पी रहे हैं वो सॉरी मतलब हम नहीं, मतलब कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो विद्वान है, उनको उन्होंने कंपेयर किया है दूध पीने वालों से। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नीतीश, कुछ बताना चाहोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारा पॉइंट तो लगभग क्लियर क्लियर ही हो गया है। एक दो पॉइंट भगवत गीता में सिखाती है कि मन और बुद्धि को किस तरह हम भगवान में लीन किया जा सके, जिससे हम भगवत धाम को जा सकते हैं। और जो भगवान के शरण में जो आता है, उनका सारा पाप अपने पर ले लेते हैं और उसे मुक्त कर देता है। और सारा तो पॉइंट क्लियर ही हो गया प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी जी। ओके, सो हम आज पहला अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा,
धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि या तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेतः एकत्र, कृष्ण, समवेतः एकत्र, युद्धोत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से, मामकः, मेरे पक्ष अर्थात मेरे पुत्रों, पांडवाः, पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। अनुवाद और तात्पर्य। जगत को श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ओके, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि भगवत गीता एक बहु पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने के प्रयास करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्व स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने के प्रयास करे हैं। मतलब इसमें और कुछ हेतु परंतु परंतु कुछ ना लगाए। जिस भाव से भगवान ने कहा है उस भाव से उसको ग्रहण करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति के का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो गुरु परंपरा के द्वारा अगर हम इस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, कह रहे हैं कि समस्त समस्त शास्त्रों के अध्ययन को भी पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध भी नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, जब भगवान स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना का विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वो तो आश्वस्त था कि उसके पुत्र और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में निर्णायक संग्राम के लिए ही एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वो युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था
कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य थे, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर रहे थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल के विषय में, स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उससे उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा है और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया है। जबकि जब पांडु महाराज जो शरीर छोड़ दिए थे, तो जो पांचों पुत्र, पांडु के जो पांचों पुत्र है पांडव, वो धृतराष्ट्र को ही अपने पिता मानते थे। लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? उनको विलग कर रहे हैं ना, उनको मतलब अलग कर रहे हैं अपने आप से, हैं। माम कहा मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। जबकि सारे जो है धृतराष्ट्र को ही पिता मानते थे, क्योंकि पिता तो है नहीं, पांडु तो है नहीं। इस तरह पांडु के पुत्रों तथा अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी क्षेत्र में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। जहां धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे खेती में ना खरपतवार होता है ना, तो खरपतवार होता है, तो वो खरपतवार जो है वो मतलब धान जैसा ही दिखता है या गेहूं जैसा ही दिखता है। लेकिन किसान क्या करता है? वो खरपतवार को समय पे उखाड़ के फेंकता है, ताकि वो क्या करे, वो जो है उसको बाधा ना पहुंचाए, जो असली जो जो खेत है उसको बाधा ना पहुंचाए। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पे एकदम शपथ लेकर आए हैं कि ये जो कौरव जैसे खरपतवार है, इस खरपतवार को भगवान क्या करेंगे? समूल रूप से जो है नाश करेंगे, है ना। ताकि जो है ये पांडव जैसे आ, पांडव जैसे जो खेत है वो आसानी से बढ़ सके, है ना। तो हम देखेंगे इसके पीछे कुछ कुछ और कारण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? ओके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों का को स्वयं को बिना हथियार के साथ या अपनी नारायणी सेना को प्रस्तुत किया था। सभी पांडव परम भगवान परम भगवान
हम्म परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और वे केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। तो एक समय की बात है जब क्या हुआ था कि युद्ध शुरू होने वाला था। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अम, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान से सहायता मांगने के लिए। और सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा। और दुर्योधन क्योंकि समधी था, दुर्योधन का बेटा जो है वो, सॉरी, भगवान जी के बेटे जो है वो दुर्योधन की पुत्री को विवाह की थी, किए थे। तो समधी था। तो दुर्योधन को तो कौन मना करेगा, तो वो सीधा गए जहाँ पे भगवान आराम कर रहे थे। गए गए गया और जाके भगवान के पास एक है ना बैठने के लिए आसन था, तो वहां पे वो बैठ गया। बाद में अर्जुन आए। तो अर्जुन आए तो अर्जुन को क्या हुआ कि अर्जुन आए और देखे कि भगवान आराम कर रहे हैं, तो आराम से उन्होंने क्या किया कि भगवान के चरणों के पास बैठ गए। और कुछ समय के बाद जब भगवान उठे, जागे, तो देखे तुरंत उनका आंखें अर्जुन के ऊपर पड़ा। वो तुरंत अर्जुन को आलिंगन किए और बोले, आप कब आए? तो अर्जुन बोले, मैं कुछ समय पहले आया हूँ। तुरंत पीछे से आवाज आया, द्वारकाधीश, मैं भी आया हूँ। अर्थात दुर्योधन ने कहा, ओ, आप भी आए हैं। तो आने का जब पर्पस पूछा गया तो दोनों ने यही कहा कि युद्ध अवश्यंभावी है, तो हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो भगवान ने पहले से ही कह दिया कि देखो, मैं पहले से शपथ लिया हूं कि इस युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपको जो मांगना है मांगो, और लेकिन सबसे पहला जो मांगने का जो मैं अधिकार किनको दूंगा, अर्जुन को दूंगा, क्योंकि अर्जुन एक तो छोटे हैं और सबसे पहले मैंने इनको देखा भी है। तो अर्जुन जो है, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ रहे। भगवान ने ये कह दिया कि देखो, एक मैं हूं और दूसरा मेरी नारायणी सेना है, जो कि लगभग 4 अक्षौणी सेना थी। तो आप दोनों को चूज करना होगा कि किसको लेना है, और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या हुआ कि अर्जुन जो है यही कहे कि मैं हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे। तो दुर्योधन को बड़ा हंसी आई, है ना, वो हंसने लगा। वो कहा कि ये जब कह रहा है अस्त्र नहीं उठाएगा, तो इसको लेके ये क्या करेगा, ये बांसुरी बजाएगा क्या युद्ध क्षेत्र में? तो दुर्योधन जो है बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर बोला कि ठीक है, फिर अर्जुन जब आपको मांग ही लिया है तो फिर नारायणी सेना ही बच गया। तो सेनापति को आदेश दिया जाए मेरे साथ जाने के लिए। और बहुत वो हंस हंस के जो है वो चला गया। मुस्कुराते मुस्कुराते चला गया कि अर्जुन कितना बेवकूफ है। तो दुर्योधन जाने के बाद भगवान पूछते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम पागल हो गए क्या? तुम्हें युधिष्ठिर महाराज जब सहायता मांगने के लिए मेरे पास भेजे थे और मैंने बोल दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं आप मुझे क्यों मांगे? तो अर्जुन ने कहा कि आप अगर मेरे साथ रहेंगे, मैं शिव जी को भी हरा सकता हूँ, है ना, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो, है ना। और आप मेरे सारथी तो बन सकते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपने जीवन का बागडोर जो है आपके हाथ में सौंपूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारथी बने। तो भगवान ने कहा कि हाँ, मैं सारथी बन सकता हूँ, है। तो इसी प्रकार जो है भगवान जो है सारथी बने। और तो ये जो भगवत गीता है, इसमें हम थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे। जो टोटल 18 चैप्टर है, 18 अध्याय है। और 18 अध्याय में हम देखेंगे कि पहला 6 अध्याय, दूसरा 6 अध्याय और तीसरा 6 अध्याय। तो ये जैसे आपको जैसे ज्वेलरी बॉक्स है, उसी प्रकार आप समझ जाइए कि
पहले 6 अध्याय डिबी का निचला आवरण, अंतिम 6 अध्याय डिबी का रत्न जड़ित ढक्कन, और मध्य 6 अध्याय जो है डिबी के अंदर सबसे उत्कृष्ट चमकता गहना। तो फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो मान के चलिए नीचे वाला है, जो लास्ट 6 चैप्टर ऊपर, और बीच में जो है जो 6 चैप्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ये गीता महात्म्य। तो ये जो पहला जो 6 चैप्टर है उसमें क्या है कि कर्म करने की कला, अर्थात कर्म योग। हम्म, और फिर जो है आ, जो दूसरा जो 6 चैप्टर है 7 से 12, तो ये क्या है? ये भक्ति योग है ना, श्री कृष्ण के लिए। और लास्ट जो चैप्टर है वो हो गया क्या? वो हो गया ज्ञान योग, है ना। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युसवा माम का पांडवा से की मकुर्वत स्म। तो ये प्रश्न प्रश्न पूछने के कारण क्या है कि धृतराष्ट्र जो है इच्छुक है, कि जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। हाँ? उसके मन में संशय है। संशय क्यों है? कि वो सोच रहा है कहीं मेरे बेटे लोग कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिए धर्म क्षेत्र, क्योंकि धर्म क्षेत्र है बहुत पवित्र जगह है, उस जगह में जाकर ये लोग कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिए, है ना। और फिर क्या है? फिर भयभीत है। हम्म, भयभीत है कि मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो फिर तो, है ना, फिर तो जाएगा सारा, है ना, मतलब उनको तो राज्य देना पड़ेगा। आशावान है। आशावान क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा है कि ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव में हो सकता है कि क्या है कि जो जो पांडव है वो पांडवों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, और पांडवों के ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा तो पांडव हो सकता है कि कहेंगे क्या युद्ध करेंगे, चलो हम इससे बढ़िया तो हम भीख मांग के चल लेंगे, है ना, क्या युद्ध करके लोगों को क्यों मारेंगे। तो इसलिए वो आशावान भी है। हम्म। ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। हम्म। हालांकि दुर्योधन जो है वो क्या है, बहुत ही राजनीतिक था, उस कूटनीति से भरा हुआ था, और बहुत ज्यादा एफिशिएंट। उसके पास सारे जो एकदम पावरफुल लीडर थे, भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, हैं, ये सब थे। लेकिन क्या है कि भगवान की उपस्थिति जो है वो क्या किया, इसको श्रेष्ठ बनाया, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि पहला श्लोक में जो है वो धृतराष्ट्र कैसे पूछ रहे हैं ना, जैसे टोटल भगवद गीता में 700 श्लोक है, और एक ही श्लोक बोला है, कौन? धृतराष्ट्र ने बोला है। सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोला है ना। और बाकी जो है भगवान कृष्ण बोले हैं, अर्जुन बोले हैं। भगवान कृष्ण का ही सबसे ज्यादा है, अर्जुन और संजय का कुछ कुछ श्लोक है ना। भगवान जी का लगभग 582 श्लोक है, और बाकी अर्जुन और संजय का मिला के 700 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे पहले श्लोक में यही बताया जा रहा है, जो है जो धृतराष्ट्र है, वो धृतराष्ट्र का जो है मेंटालिटी क्या हो रहा है इसमें आपको मिल रहा है ना। धृतराष्ट्र का कैसे मेंटालिटी है, वो कैसे डिवाइड मेंटालिटी है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है मिल रहा है।
और इसमें थोड़ा सा हम भी बता देंगे आपको। बेसिकली इसमें 11 तक जो है युद्ध की भूमिका है, और 12 से 20 तक सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, 21 से 27 तक भक्त वत्सल भगवान, और 28 से 46 तक जीवन के कष्ट के बारे में इसमें चर्चा है ना। धृतराष्ट्र की मानसिकता संदेहपूर्ण, भयभीत और पक्षपातपूर्ण। संदेहपूर्ण क्या क्यों है? क्योंकि वो सोच रहा है कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र धार्मिक स्थल है ना। कहीं धर्म धर्म मतलब मेरे पितृ से सारे अधर्मी है ना। तो अधर्मी है, तो हो सकता है कि अधर्म का पराजय होगा, धर्म का विजय हो जाएगा, है ना। है ना। तो अनमोल शिक्षा क्या है? आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। भयभीत है। क्यों भयभीत है? कि धृतराष्ट्र जानता था कि उसकी आसक्ति के कारण वो अनुचित कार्य कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब शिक्षा क्या है? अत्यधिक आसक्ति चिंता का कारण बन जाती है ना। पक्षपातपूर्ण, पक्षपात क्या है? मैं और मेरा वाली मानसिकता। मामका पांडवाश्चैव, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये पहला वाला श्लोक था। फिर हम आगे से और भी श्लोक चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोगों को मैं फीडबैक फॉर्म दे देता हूँ। ओके, हम फॉर्म मैंने दे दिया। आप जो है आप इसको कर लीजिएगा। हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत कुछ लोगों की जय।